हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां सिकंद और 11वें सिकंद का 7वां अध्याय। उद्धव जी को उपदेश, ब्रह्मवेता दत्तात्रेय जी का उपाख्यान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी तुम्हारा सोचना ठीक है। पृथ्वी पर मुझे जो कुछ करना था वह मैं कर चुका हूँ। आज से 7वें दिन यह द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। मैं जिस क्षण इस मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा श्री कृष्ण का जीवन चरित्र देखें। क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान। ये एक बात भी अगर कृष्ण की हम समझ लें ना, आनंद आ जाए। क्या किया? पृथ्वी पर मुझे जो कुछ करना था वह मैं कर चुका। इतना अगर इंसान जीवन से पहले कर ले, जो करना है वो कर ले कि ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, बाकी संसार में कुछ मिला न मिला क्या मतलब है। मैं कई बार कहता हूँ, डॉक्टर हैं, वकील हैं, मरने के बाद कौन सा डॉक्टर कौन सा वकील, ये सब शरीरों के खेल है। करोड़पति है, शरीरों के खेल है। गरीब है, शरीरों के खेल है। वो परम तत्व को अगर पा लिया, जिसके लिए इंसान का मनुष्य जन्म मिला था, वो अगर हो गया, अगर वो करना चाहिए मनुष्य जन्म में अंदर कर लेना चाहिए। हमारी तो कितनी ख्वाहिशें होती है। अच्छा, ख्वाहिश जीरो हो जाए ना, यानी डिजायर से, इच्छाएं, वासना से हम बाहर निकल जाएं तो भी बढ़िया काम हो जाए। फिर तो जो तत्व है वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण से इतना समझना है। और पहले भी मैंने आपको कहा है, भगवान कृष्ण से दूसरी बात समझनी है, मुस्कुराना। प्रभु बोले मुस्कुराए। ये भगवान राम की भी बातें हैं और भगवान कृष्ण की भी बातें हैं। ये दोनों बातों अगर जिसने समझ ली, जो करना था वो कर लेना है, और जो तत्व के जिस लिए हम आए हैं, मनुष्य जन्म मिला है, उसकी प्राप्ति हो जाए। और मुस्कुरा कर संसार में क्या खोया क्या पाया, किस लिए रोए भाई, सब छोड़ के ही जाना। अगर ये समझ में आ जाए, मुस्कुराहट रहे और कार्य पूरा हो जाए, आनंद आ जाए, उस समय कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में होगी। अब तुम अपने आत्मीय जन और बंधु बांधवों का साथ छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी पर स्वच्छंद विहार करो। समय से पूर्व जीवन का अंत भी नहीं होता। इस जगत में जो मन में सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, वह सब नष्ट हो जाने वाला है। जो दिखता है वो सब नष्ट होने वाला है। और वो जो परम तत्व है, होकर भी नहीं दिखता है, उसमें अगर मन लग जाए, आनंद आ जाए। अच्छा, मन भी न लगे, संत महात्मा तो कहते हैं मन की भी बात जाने दो, आप लग जाओ। और एक चीज है, एक बार अगर अंदर से सच्चा दृढ़ निश्चय हो जाए ना, आनंद आ जाए। काफी संत कहते हैं, काफी लोगों ने कहा है, महत्व बुद्धि संसार की ना हो, महत्व बुद्धि परमात्मा की हो। महत्व बुद्धि यानी कहीं किसी को भी पूछो भाई किसके लिए नहीं चलेगा, कोई बीवी के लिए कहेगा, कोई पति के लिए कहेगा, कोई परिवार के बिना कहेगा नहीं चल सकता है। शायद ही कोई संत हो, शायद ही कोई इंसान होगा, यानी वही सच्चा संत होगा जो कहेगा परमात्मा के बिना नहीं चलेगा। हर एक की अपनी अपनी रीत है ना। जैसे किसी को खाने के चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, इसी तरह संसार में अलग अलग जगने के, फंसने के अलग अलग रास्ते हैं।
किसी को कैसी कुर्सी चाहिए, किसी को कैसी कुर्सी चाहिए, किसी को वकील बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। हर इंसान की अपनी अपनी फंसने के रास्ते हैं, लेकिन कोई संत होगा वही कहेगा कि मुझे मेरे तो परमात्मा के सिवाय मेरा नहीं चलेगा। जैसे मीरा कहती थी, मुझे कृष्ण भगवान के बिना नहीं चलेगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। अगर इतना समझ में आ जाए, महत्व बुद्धि परमात्मा से हो, बाकी जो भी कुछ करोगे ना तो महत्व बुद्धि बारंबार याद आएगी। अब देखो, संसार का कोई भी इंसान कार्य करता है, किसी को भी बोलो ये कर दो, बोलेगा मुझे ही क्या मिलेगा। अब उसको बोलो 10,000 मिलेगा, बोले ठीक है कर लूंगा। यानी महत्व बुद्धि किस है? पैसे की। अगर ऐसा परमात्मा के लिए सोचा जाए कि ये कार्य मैं करूंगा, मुझे परमात्मा मिलेगा कि नहीं, अगर नहीं मिलेगा वो काम को छोड़ दो। ये परमात्मा से ये काम से परमात्मा राजी होगा कि नहीं, वो काम कर लो। यानी वो राजी होगा तो कर लो, और परमात्मा नाराज होगा तो छोड़ दो। जिसमें महत्व बुद्धि होती है, ज्यादातर इंसान काम वही करता है। महत्व बुद्धि हमारी संसार में है। महत्व यानी समझ रहे हो, जैसे जिसके बिना हमको लगे कि इसके बिना नहीं चलेगा। अब किसी बाप से पूछ लो, भाई बेटे के बिना चलेगा? बोले नहीं, बेटे के बिना नहीं चलेगा। अच्छा, उसके अंदर भी 4-5 बेटे हैं तो बोलेगा फलाने वाले के बिना नहीं चलेगा। इस सब हटा के जिस दिन इतना आ जाएगा तो मेरे तो परमात्मा के बिना मेरा कुछ नहीं चलेगा। मैं जीऊंगा तो परमात्मा के लिए, मैं मरूंगा तो परमात्मा के लिए, मैं किसी से बात करूंगा तो परमात्मा के लिए, मैं चुप हो जाऊंगा तो परमात्मा के लिए। महत्व बुद्धि यानी सेंट्रल बिंदु, उठते बैठते सोते जागते बस वो सेंट्रल बिंदु याद रहे, परम तत्व जिसमें हमको लीन होना है, जिससे हम आए हैं, जिससे हमको मिलना है, जिसमें हम मिले हुए ही हैं। लेकिन संसार की झंझटों की वजह से, संसार में महत्व बुद्धि होने की वजह से उधर हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन महत्व बुद्धि परम तत्व तरफ हो जाए तो बाकी सब छूट जाता है। जैसे किसी लालची इंसान को देखो आप उसको कितनी भी गाली दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पैसा दे दो, गालियां देते रहो। महत्व बुद्धि लालच में है। थोड़ा समझना, महत्व बुद्धि को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि क्या होती है महत्व बुद्धि। माफ करना, कुछ चीजें ऐसी होती है समझाने में थोड़ी तकलीफ देती है। कोई कामी पुरुष है, अब उसको कुछ भी कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में अंधा है। इसके लिए शायद कहा गया था कि प्यार अंधा है। अरे पागल, प्यार अंधा नहीं है, कामी अंधा है, कामी पुरुष अंधा है। कामी पुरुष को उसको कितनी भी गालियां दो, कुछ भी करो, पैसा भी उससे ले लो, लोभ वाले को गालियां दो, कुछ भी करो, पैसा दो, उसकी महत्व बुद्धि पूरी हो रही है। कामी पुरुष की कामना पूर्ति हो रही है, उससे पैसा भी ले लो तो भी चलेगा, उसको पैसे के साथ महत्व नहीं है। उसका जो काम की बुद्धि है, महत्व बुद्धि काम में बसी हुई है। अच्छा, कोई अभिमानी इंसान है, अब जाके देख लो। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा, मेरे दोनों दोस्त थे, काफी पुरानी बात है, वाया वाया होके बात आई। छोटा भाई 4 लाख दे के आया था अपना नाम लिखाने के लिए ऊपर के, भाई ये रूम किसने दिया, ये किसने किया, 4 लाख रुपया नाम देने का दिया है, भाई नाम लिखो। हमारा रूम तैयार हो गया था, अब ट्रस्टियों के भी लगा कहाँ गलत है भाई, 4 लाख मिल रहे हैं, नाम लिख लो। सुबह गया, बड़े भाई का नाम लिखा था। उसने बोला भाई ये क्या है बड़े भाई? बोले तेरे आपके बड़े भाई 6 लाख दे गए। बोले ये तो मेरे बड़े भाई, मेरे दुश्मन का आपने नाम लिख दिया। बोले भाई पिताजी तो वही है ना। बोले हाँ। बोले फिर 3 लाख दे दे तू, क्योंकि पिताजी का नाम तो वही है ना, नाम आगे का बदल गया ना, तू 3 लाख दे दे। बोले नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। यानी क्या हुआ, ये अभिमानी इंसान से अब पैसा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभिमानी का पैसा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभिमान बचना चाहिए। लोभी का चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कामी का
काम रहना चाहिए, बाकी कुछ भी चला जाए। और मोह वाले इंसान का जो जिसमें मोह है वो रहना चाहिए, बाकी दुनिया में कोई भी मर जाए। जिसमें हमारा मोह होता है, मोह यानी फिर मोह किसी में भी होता है, परिवार में भी मोह होता है, लक्ष्मी में भी मोह होता है। वो सब जो मैं आपको कह के आया, इसको कहते हैं महत्व बुद्धि। आपने महत्व किसको दिया है? महत्व संसार को दिया है तो रोना ही पड़ेगा, और महत्व परमात्मा को दिया है, गुरु को दिया है, फिर तो आनंद ही आनंद है। तो महत्व बुद्धि बदल जाए, जो संसार है उसकी जगह परमात्मा बैठ जाए, आनंद आ जाए। वह सब नष्ट हो जाने वाला है। यह सारा जगत स्वप्न में देखा जाने वाला है, मन का विलास मात्र है। उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लो, चित्त की समस्त वृत्तियों को रोक लो, और यह अनुभव करो कि यह सारा जगत आत्मा में स्थित है और आत्मा मुझ में स्थित है। जो समस्त विश्व को मेरा स्वरूप, आत्मा स्वरूप देखता है, उसे फिर जीवन मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप योगेश्वर हैं, आपने मेरे लिए संन्यास का उपदेश दिया है, परंतु जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में लगे रहते हैं, उनके लिए विषय भोगों का त्याग करना बड़ा कठिन है। किसके लिए कठिन है? विषयों के चिंतन और सेवन में लगे रहते हैं। अब दो बातें यहाँ पे कही गई, उसको थोड़ा अलग अलग देख लो। क्या कहा? परंतु जो लोग विषयों के चिंतन में, जिसकी महत्व बुद्धि होगी उसमें आपका चिंतन होगा। और महत्व बुद्धि को मैंने आपको क्लियर किया। किसी का अभिमान में महत्व बुद्धि है कि अभिमान के बिगर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। किसी को लोभ है, किसी को काम है, अच्छा कोई क्रोधी, क्रोध वाले को अपना बस उसको उसका गाली खाते रहो, अब उससे कुछ भी बाकी लेते रहो। एक वो हिटलर शाही होती है, उसको हिटलर शाही कही गई। उसको क्रोध आता है, उस समय उसका सुनते रहो, बस बोलेगा मानो मस्त है, चौदह उसका क्रोध सहन करो। बात बरोबर समझना, महत्व बुद्धि तुरंत हट जानी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं विषयों का चिंतन, विषयों का चिंतन वही होगा जिसमें महत्व बुद्धि होगी। दारू वाले को दारू का चिंतन होगा, बीड़ी वाले को बीड़ी का चिंतन होगा, गलत चीजें खाने वाले को उसमें चिंतन होगा, मांस मछली खाने वाले का उसमें चिंतन होगा। अच्छा क्या करेगा वो? कहीं भी खाने में जाएगा, वो देखेगा मांस मछली है कि नहीं है। अच्छा आप और हमारे जैसे कोई सात्विक आदमी जाएंगे, वहां क्या देखेंगे? मांस मछली तो नहीं है ना। यानी उसकी महत्व बुद्धि कहाँ है? सात्विक चिंतन में है, और वो सात्विक चिंतन परमात्मा तरफ ले जाएगा। ये अगर महत्व बुद्धि मान बार बार, क्योंकि पूरा अगर इसका आज का अध्याय पढ़े ना तो उसमें आता है महत्व बुद्धि। अपने महत्व किसको दिया है? महत्व संसार को कभी मत दो। अच्छा संत महात्मा तो ऐसे भी कहते हैं चलो परमात्मा को महत्व मत दो, लेकिन फिर संसार को महत्व मत दो। यहां नहीं दो तो वहां नहीं दो, फिर आप जीरो में हो। कभी ना कभी आपका चिंतन उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि गाड़ी बीच में है। और ये अगर समझ में आ जाए, इसके लिए गुरु यहाँ पे कहते हैं आपने मेरे लिए संन्यास का, उद्धव जी कहते हैं अपने परमपिता परमेश्वर से यानी भगवान श्री कृष्ण से, आपने मेरे लिए संन्यास का उपदेश दिया है, परंतु जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में लगे रहते हैं उनके लिए विषय भोगों का त्याग करना बड़ा कठिन है। जो चिंतन करता है, जिसके अंदर महत्व बुद्धि बैठी है, उसके लिए कठिन है। अच्छा कठिन है, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। इस जीवन में नामुमकिन है ही नहीं। दो ही काम नामुमकिन है, एक तो संसार में हमेशा के लिए जिंदा रहना, ये तो कोई राम का भगवान भाई हनुमान ही कर सकता है, पर वो भी माता सीता की कृपा हो तो। बात बराबर समझना, इस जीवन में दो ही कार्य नहीं हो सकते, हमेशा के लिए जिंदा रहना और इस जीवन में से परम शांति पाना। इसमें नहीं मिलेगी, परम शांति परमात्मा में ही मिलेगी। संसार में न कभी किसी को शांति परमानेंट मिली है, न कभी मिलेगी। और दूसरी बात जो मैंने आपको कहा, ये जो संसार है दुखालय है, यहां से दुख ही मिलेगा। ये कभी कभी आपको सुख का छलावा है,
दिखता है कि अभी मिला, अभी मिला, अभी मिला, इंसान चला जाता है, कब फिर लगता है कभी नहीं मिला, चला जाने के बाद लगता है कभी नहीं मिला। बाकी बस लगता है बस ये अभी बस 2 बरस 4 बरस, 2 बरस 4 बरस, बरस बरस करते जिंदगी पूरी हो जाती है, मिलता कुछ नहीं। इसके लिए त्याग करना बड़ा कठिन है। हम उनमें जो लोग आपसे विमुख हैं उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है। जो आपसे विमुख है उनके लिए असंभव, यानी इससे पहले परमात्मा के सन्मुख होना पड़ेगा। परमात्मा से सन्मुख होना यानी क्या? वो मौत तो बुद्धि बदल गई। वो कहते हैं ना, छोटी सी कहानी आती है, बोले एक बाबा जी थे, अपनी खेती कर रहे थे, वो कोई शिष्य गया, बोले बाबा कुछ ज्ञान दो। अरे बोले बेटे सुबह ज्ञान मिल रहा है, उस समय तो तुम आप आते नहीं हो। बाबा टाइम नहीं है, आज के लोगों के पास कोई कमी हो ना समय की। अच्छा किस लिए? भगवान के लिए समय की कमी है, बाकी तो समय है ही है। मैंने कहीं 2 जगह 2 मिनट लेट किए पगड़ी के सत्संग में, 2 मिनट लेट था। एक बंदा आके मेरे से बैठा, तो भाई साहब आपको 2 मिनट ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैं भी फ्री था, मुझे ऐसा कि शायद समझ जाए, अर्जुन बन जाए। मैं तो कृष्ण नहीं हूँ, वो तो अर्जुन बन जाए, इतना तो हो जाए कि गीता पढ़ना शुरू कर लेगा। मेरे मन में ये था, एक कृष्ण का भगत हम बढ़ा लेंगे, मन में ऐसे थोड़ा अभिमान था। बैठा उसके साथ डिस्कस करने, अब यकीन नहीं करोगे 1 घंटा मेरे साथ बैठा है, फिर भी वो माना नहीं। मैं जब उठा ना, मैं बोला भाई साहब 2 मिनट ज्यादा हो गई, वो नहीं करना चाहिए, तेरे पास 1 घंटा है, लेकिन 2 मिनट ज्यादा सुनने का तेरे पास समय नहीं है। 1 घंटा समय है, उसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गजब नहीं है वैसा। और आप कभी देखना, जो आपको बोलते हैं 2 मिनट ज्यादा हो गया, आप फालतू बैठा हुआ आधा घंटा किसी के साथ गपशप करेगा, मिलेगा उसको कुछ नहीं, माथे का दर्द होगा वो अलग से, लेकिन वहां उसको 1 घंटा है। और परमात्मा के नाम के लिए आधा घंटा भी क्या, 2 मिनट भी नहीं है। यानी बक बक की महत्व बुद्धि है, मैं होशियार हूं, यह महत्व बुद्धि बैठ गई है। मैं होशियार हूं यानी अभिमानी हूं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मस्त कहा गया, ये समझना चाहिए। उनमें जो लोग आपसे विमुख हैं उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा संभव ही है प्रभु। अच्छा ये फिर से मैं दोहरा दूं, असंभव पे जोर नहीं दिया गया, विमुख है परमात्मा से उसमें जोर दिया गया। असंभव भी संभव हो जाता है जब परमात्मा के सन्मुख इंसान हो जाता है। और रामायण में एक दुआ है, जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कोई श्लोक है, उसका अर्थ ये निकलता है, जीव जब भी मेरे सन्मुख। अच्छा उस समय बाली को कहा गया, बाली ने फिर राम को कहा, बोले बाबा भगवान राम मैंने आपका दर्शन कर लिया, और आपके लिए तो कहा जाता है कि जीव जब सन्मुख हो जाता है तो पाप तो नष्ट हो जाते हैं, तो मेरे पाप नष्ट नहीं हुए क्या? भगवान राम ने हंस के कहा, बोले हो तो गए बाबा, बोले फिर अभी तो दोस्ती मेरे से भी कर लो, सुग्रीव से तो कर ली, अभी मेरे से भी कर लो। तो बोले ठीक है क्या करना है? बोले मेरे बेटे का साथ आप हमेशा रखना। ये भी देखो क्या संत महात्मा मांगते हैं, जीवन कैसा भी व्यतीत हो गया, लेकिन जब राम के सन्मुख हो गए पाप सब नष्ट हो गए, और बाली के बेटे अंगद को अपना बना लिया राम ने बाली के कहने पे। कितना बड़ी बात है, अपने बच्चों को संस्कार देके जाना, अपने बच्चों को सही गुरु देके जाना। यहाँ बाली वही कर रहे हैं, राम के हाथ में बात अंगद को दे रहे हैं कि बाबा बेटा बाबा इसके साथ आप निभाना, और बेटे को कह रहे हैं बेटा इनको कभी छोड़ना मत। ये आजकल सब चला गया है सर, जहाँ आपका मन लगता है ना, जहाँ आपका गुरु है ना, जबरदस्ती भी जब तक बेटे को ला सकती हो ना लाओ, बड़ा हो जाए फिर छोड़ो, लेकिन जब तक ला सकती हो लाओ, लेकिन दूसरे का नहीं बिगाड़ने वाला हो ऐसा। नहीं तो दुर्योधन को लाओ तो हमारा भी सत्संग बंद कर देगा। तो थोड़ा सोच समझ के लाना कि आपने दुर्योधन पैदा किया तो फिर तो भाई आपको ही भोगना, कर्म किए हुए फल तो भोगना ही है। लेकिन जब तक बच्चा है उसको सत्संग दे दो। और मैं तो कहता हूँ अगर दुर्योधन को
भीष्म पितामह का साथ बराबर मिल जाता ना, द्रोणाचार्य का साथ अंगत हो जाता ना। अर्जुन अंगत था द्रोणाचार्य के, अर्जुन बन गया। द्रोणाचार्य की अंगत नहीं था ये दुर्योधन, ये किसके अंगत था? शकुनी के अंगत था। शकुनी के अंगत था, इसके लिए ऐसी धारणा हो गई। फिर चांडाल चोकड़ी बनती गई। और चौदह सुठो सुठे के गोले रहूंगा, पर चंद्रो भी चंद्रे के गोले लाऊंगा, तो 100 को भी परे गोले लाऊंगा। दुर्योधन भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया, फिर ये चंडाल चोकड़ी दुशासन बाबा मिल गया। ये सब चलते गए और फिर चांडाल चोकड़ी बनती गई। अगर भीष्म पितामह के चरणों में बैठ के, और विदुर, खास करके विदुर, जिसके साथ तो हमारे द्रोणाचार्य भी बैठते थे और हमारे भीष्म पितामह भी, कोई नीति सीखी जाती ना, तो भीष्म पितामह विदुर के साथ बैठते, बोले भाई साहब निकालो कुछ विदुर नीति बताओ। विदुरों की नीतियां है भाई, क्या गजब के संत हो गए। अब उनके चरणों में नहीं बैठे तो फिर तो डूबना ही है। तो संसार में महत्व बुद्धि बारंबार ये आ रहा है। उनमें जो लोग आपसे विमुख हैं उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है। प्रभु मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी मति मूढ़ हो गई है, मैं अपने परिवार में ही डूबा हुआ हूँ, यह मेरा है या मैं हूँ। अच्छा, अगर गीता अध्ययन शुरुआत से करो ना, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया इससे पहले श्लोक में, यानी जहां से अर्जुन महाराज बोलते हैं, किसके मुख से बुलवाते हैं? संजय के सामने धृतराष्ट्र बोल रहा है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जो मेरा शब्द है ना, ये खतरनाक है। संसार में कुछ हमारा नहीं है। आप आए हो अपने माँ बाप की वजह से, आप आए हो ब्रह्मा की वजह से, आप आए हो भगवान की वजह से। आपके माँ बाप ने शादी नहीं की होती तो यहाँ नहीं होते। अच्छा, ग्रंथ नहीं लिखे गए होते तो आप चिंतन नहीं करते। आपका है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं। मैं तो फिर भी हो सकती है, लेकिन मेरा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, मेरा है ही नहीं तो मैं टिकेगी कहां पे? मेरे लिए कुछ टिकने के लिए मैं चाहिए ना। अच्छा, मैं के लिए तो सामने वाला चाहिए, तू और मैं। अब ये भी समझना, मैं भी अकेली नहीं होती। तो थोड़ा ध्यान से समझना, आज का विषय गंभीर है, पूरा गंभीर निकल के आ रहा है। मैं कहाँ आएगी? अब मान लो कि संसार में आप अकेले वन पीस हो, आपके सामने कोई है नहीं, वहां पे मैं और तू आएगा क्या? आएगी नहीं। कैसे आएगी? मैं कहाँ आएगी? जब संसार में आपने आदमियों को देखा, अब बोलोगे तू और मैं। वहां पे भी मैं के लिए किसी का आधार चाहिए, तू का आधार चाहिए, तब मैं आएगी। और मेरा कहां से मेरा भाई? शरीर माँ बाप ने दिया, भेजा, ब्रह्मा ने खिलाया, विष्णु भगवान ने ले जाएगा, शंकर भगवान। और जो कमाया यहां से आके दूसरे झापड़ मार के दूसरे ले जाएंगे। मौत एक झापड़ मारेगी ना, सब लेके चली जाएगी, हमको लेके जाएगी। बाकी जो पड़ा होगा वो अड़ोसी पड़ोसी या सरकार या अपने बेटे को ही ले जाएंगे। मेरा है कहां भाई साहब? मेरा अगर कुछ है तो फिर माता मीरा को याद करो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरा कुछ है तो आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म साक्षात्कार, दूसरा कुछ है ही नहीं। जिस दिन ये महत्व बुद्धि हो जाए कि मेरा मैं नहीं, मेरा नहीं, जो कुछ है सो तेरा दिया, और तेरा दिया वो आत्म तत्व, बस वही है। इसके लिए तो भगवान कृष्ण ने कहा है, न उसको प्लस किया जा सकता है, न उसको माइनस किया जाता है। प्लस माइनस यानी क्या? भगवान कहते हैं उसको कोई भिगो नहीं सकता है। अब कभी कपड़ा लेना, भिगो देना, उसका वजन बढ़ जाएगा कि नहीं? भिगो दोगे तो वजन बढ़ जाएगा ना। तो कहते हैं आपको कोई बढ़ा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता यानी बढ़ा नहीं सकता। आपको कोई कुछ दे नहीं सकता। अच्छा, हवा उसको उड़ा नहीं सकती, यानी आपको कोई जीरो कर नहीं सकता। आत्मा जैसी है वैसी हमेशा रहेगी, अनंत काल तक जैसी थी जैसी है वैसी रहेगी। न इसमें माइनस होगा, न इसमें प्लस होगा, न इसमें नुकसान होगा।
न इसमें लोभ होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, जैसी है वैसी है। इसके लिए कबीर साहब ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे जीनी, ज्यों की त्यों धर दीनी। जैसी है तो काहे का नुकसान, काहे का मेरा, मेरा मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरा मेरे सिवाय यानी मेरा आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। और आत्मा का मैं नहीं हूं, आत्मा मेरी है। आत्मा भी मेरी नहीं है, मैं आत्मा हूं। जैसे इंद्र से इंद्र को कोई नहीं छीन सकता, ज्यादा से ज्यादा इंद्र को मार सकते हो, लेकिन आत्मा को तो मारा भी नहीं जा सकता। आत्मा सिर्फ है और वो हमेशा रहेगी। आदि सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और ये सब संसार जो मेरा है वो पहले किसी और का था, पांडवों से पहले कौरवों का था, फिर पांडवों का हुआ, फिर और किसी का हुआ। संसार के मालिक बदलते रहते हैं दिखने के लिए। वैसे तो मालिक एक ही है, जगतपति एक ही है भगवान, बाकी तो सब दिखने के लिए। हम कहते हैं कि ये कुर्सी मेरी, कुर्सी ने कभी कहा है तू मेरी? कितने बैठ गए, कितने राष्ट्रपति आए, कितने प्रधानमंत्री बन गए, कितने आए, कितने चले गए। जो है वो सब जाएगा, रहेगा क्या? आदि सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जिसमें न कुछ बढ़ाया जा सकता है, न कुछ कम किया जा सकता है, न उसमें कुछ नफा दिया जा सकता है, न उसमें कुछ नुकसान दिया जा सकता है। वो तत्व जिस दिन समझ में आ गया, समझना काम हो गया। लेकिन तब तक इतना कर ले कि मेरा कुछ नहीं है और मैं जैसा कुछ नहीं है। मरने के बाद अगर जहां पे कोई ऐसी धरती हो जहां पे कुछ नहीं है और वहां पे कोई दूसरा है ही नहीं, वहां आप मैं कह सकते हो क्या? थोड़ा बैठ के सोचना। अकेले में आप सोए हो नींद में, वहां पे कभी ऐसा लगता है मैं सोया हुआ हूं? नहीं। अगर मैं निकल जाए ना, अगर धृतराष्ट्र की मैं और मीरा निकल जाता ना, शायद महाभारत न होता। महाभारत के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से बीज ये भी है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अगर ये सलोक इसमें से हट जाए, धृतराष्ट्र न कहे कि हमारे बच्चों ने क्या किया, अब हमारे बच्चों तो फिर झगड़ा किस चीज का? फिर तो हमारे हो गए, आधा उसको दे दो, आधा उसको दे दो, खेल खत्म करो। इस संसार हमारा है तो हमारा है, नहीं तो परमात्मा का है। बस इतना अगर समझ, है तो हम सब का है, नहीं है तो किसी का नहीं है, परमात्मा का है। और परमात्मा का है, उसकी वजह से वो हमारा सबका है। कितना सरल है समझना, लेकिन पता नहीं इतनी सरल बातें आजकल लोगों को सरल बातें समझ नहीं आती, जटिल बातें समझ में आ जाती है। संसार दुख देगा, इतना सुख देगा, इतनी जटिल बात है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ संसार में किसी को सुख नहीं मिला, आपको कैसे मिलेगा? यहाँ किसी को शांति नहीं मिली, आपको कैसे मिलेगी? किसी को भी, जितने भी संत महात्मा आ गए, किसी को यहाँ पे शांति नहीं मिली। शांति कहाँ मिली? परम तत्व में मिली, जो अंदर ही अंदर है। यह मेरा है, यह मैं हूं, इस प्रकार माया के चक्र में फंसा हुआ हूं। अतः सच पूछो ना, उद्धव जी फंसे हुए नहीं है, वो हमारी बता रहे हैं कि हम सब फंसे हुए। उद्धव वहां पे हम सब की हाजिरी भर रहे हैं, वो बाबा जी तो निकला हुआ है। क्या उद्धव के बारे में कहे भाई, क्या ज्ञानी पुरुष, कृष्ण का परम भक्तों में से उनका नाम आता है, वो कहाँ फंसा हुआ है। लेकिन कई बार कहते हैं देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करना, अजीब बात है। यह भी बड़ा है भाई, हाँ तो बस पूर्व का पढ़ी कर सही का। और ये जो 7:30 का वो लाइटिंग बंद थी नहीं, हाँ तो इसको, हाँ नहीं बराबर है, सही बात। अब तक आगे बढ़ते हैं, फिर उसको देखेंगे, कहीं ना कहीं से वो प्रकरण आ जाएगा वापस। और इस प्रकार माया के चक्र में फंसा हुआ हूं, अतः आपने जिस संन्यास का उपदेश दिया है उसका तत्व मुझे इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता से उसे ग्रहण कर सकूं। ये हमारे लिए, आपके लिए पूछा जा रहा है, बराबर उसको सुनिए। हे प्रभु, आप भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों में एक रस सत्य हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। आत्म तत्व का उपदेश मुझे दूसरा और कौन दे सकता है, इसलिए मुझे आप ही उपदेश दीजिए।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, इस संसार में जो व्यक्ति ईश्वर, प्रकृति और जगत के विषय में जिज्ञासा रखकर निरंतर सोचता रहता है, यानी महत्व बुद्धि उसमें रहती है, उसे अशुभ वासनाएं कभी नहीं सताती। समस्त मनुष्यों का आत्मा ही उसका उपदेशक गुरु है। वह प्रत्येक पल उसके हित अहित की चिंता करता रहता है और उसे सचेत भी करता रहता है। सभी जीवों में मनुष्य में ही वह बुद्धि तत्व विद्यमान है जो आत्म तत्व अर्थात मेरे स्वरूप को पहचान सकता है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद रूप में है। एक बार राजा यदु ने दत्तात्रेय जी से पूछा, विप्रवर, आप कोई कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहां से प्राप्त हो गई? इसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। आपके वचन अमृतमय हैं, फिर भी आप जड़, उन्मत्त और पिशाच के समान रहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी बैठा हुआ हो और पागल बैठा हुआ हो। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है और पागल कौन है, क्योंकि दशाएं दोनों की एक दूसरी होती है। एक संसार को छोड़ के बैठा हुआ है और एक से संसार छूट गया है, ये फर्क है दोनों में। लेकिन वो ध्यान से देखना पड़ता है। न कुछ करते हैं, न कुछ चाहते हैं। आप पुत्र, स्त्री, धन आदि और संसार के सफर से मुक्त हैं। आप हमें कृपया बताइए कि आपको अपने आत्मा में ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके इस जगत में मुक्त भाव से विचरण करता हूँ। मेरे उन गुरुओं के नाम पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला वैश्या, टटरी पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट है। राजन, मैंने इस 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। मैंने पृथ्वी से धैर्य, क्षमा और दृढ़ता की शिक्षा ली है। धीर पुरुष को अपना धैर्य, दृढ़ता और क्षमा करने के भाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पृथ्वी के वृक्ष सदैव दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं, उनसे परोपकार की भावना को ग्रहण करना चाहिए। शरीर में रहने वाली वायु ही प्राण वायु है। जितने से प्राण वायु संतुष्ट हो जाए उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। वायु जिस प्रकार जीवन का आधार है, वैसे ही स्वयं को दूसरों के सुख के लिए समर्पित करना चाहिए। उतने ही विषयों को ग्रहण करे जितने से बुद्धि विकृत न हो जाए। शरीर के बाहर की वायु अनेक स्थानों पर भ्रमण करती है और फिर भी उनमें आसक्त नहीं होती। किसी के भी गुण दोष को वह नहीं अपनाती। इसी प्रकार देखो, यानी इतना जो कहा गया ना, कहने का मतलब ये है सबसे कुछ सीखें, जो मिला उससे कुछ सीखें। हम क्या करते हैं, जिससे मिलते हैं उसका अवगुण ले लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है जिससे मिले, अब सांस ले रहे हो उससे कुछ सीखो, सांस छोड़ रहे हो उससे कुछ सीखो, हर चीज से कुछ सीखो, हर आदमी से कुछ सीखो। इसी प्रकार साधक भले ही विविध धर्म और स्वभाव वाले लोगों से मध्य जाए, परंतु उसे अपना लक्ष्य पर निरंतर स्थित रहना चाहिए। गंध वायु का नहीं, पृथ्वी का गुण है, फिर भी वायु गंध का वहन नहीं करती। ऐसा करने पे भी वह अपनी शुद्धता को नहीं छोड़ती। साधक का संबंध जब तक इस शरीर से रहता है तब तक उसे इसके रोगों को वहन करना पड़ता है, परंतु जो स्वयं को शरीर नहीं आत्मा मानता है, वह शरीर के गुण दोष से तटस्थ रहता है। आकाश अखंड है, वैसे ही चर अचर जितने सूक्ष्म और स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा आकाश की भांति स्थित रहता है। यह आत्मा कैसे, ये आकाश कैसा है, न कभी बढ़ता है न कभी कम होता है, एक ही है। आकाश एक ही है, बस हम भी एक ही हैं। वो आत्म तत्व एक ओंकार सतनाम।
यह आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है जो सभी प्राणियों के साक्षी रूप से रहता है। माला के मनकों में जैसे धागा रहता है वैसे ही जीवों में यह आत्मा रहता है। आकाश में मेघ उमड़ते हैं, जल बरसता है, उल्का पिंड टूटते हैं, सितारे चमचमाते हैं, ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, फिर भी आकाश इन सबसे अछूता रहता है। इसी प्रकार साधक को संसार की सभी भौतिक अभौतिक वस्तुओं से अछूता रहना चाहिए। जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर, पवित्र और निर्मल होता है। इसी प्रकार साधक को स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध, लचीला, मधुरभाषी और परोपकारी होना चाहिए। अग्नि तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, कोई उसे अपने तेज से नहीं दबा सकता, केवल जल ही उसे दबा सकता है। अग्नि जैसे सब कुछ अपने पेट में पचा जाती है, वैसे ही साधक को अपने तेज से, तपस्या से सभी बाह्य और आंतरिक दोषों को पचा लेना चाहिए। जैसे पदार्थों में अग्नि कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट यानी कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है, वैसे ही साधक को कभी शांत रहना पड़ता है तो कभी उसे प्रकट भी होना पड़ता है। चंद्रमा से मैंने शिक्षा ली है कि काल की गति की कोई सीमा नहीं है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है। सब दिन हो तन एक समान। सबसे महाभारत का कोई सूत्र दूसरा हो तो सब दिन एक समान नहीं होते। विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक ये नियम, और सब दिन एक समान नहीं होते। कभी रोना पड़ेगा, कभी हंसना पड़ेगा, कभी टांग टूटेगी, कभी पैर टूटेगा और कभी मजे लोगे, कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे। ये झोले खाते खाते महत्व बुद्धि परमात्मा में हो जाए, महत्व बुद्धि बदल न जाए। परंतु चंद्रमा उतना ही रहता है। ऐसे ही जन्म से मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं दिखाई पड़ती है वे सभी शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं होता। काल के प्रवाह में शरीर मृत और जीवित होते रहते हैं, पर काल बराबर बना रहता है। ऐसे ही शरीर की विविध घटती बढ़ती अवस्थाओं में आत्मा सदैव बना रहता है, परंतु अज्ञानवश हम उसे देख नहीं पाते। सूर्य जैसे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींच लेता है और समय पर उसे वर्षा देता है, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों से विषय को ग्रहण करता है और समय आने पर उन्हें त्याग देता है। जब जरूरत थी तब ले लिया, जब जरूरत पूरी हो गई छोड़ दिया। पूरा ऐसा ही चल रहा है। जब सब जरूरत होती है सांस लेते हैं, जरूरत होती है छूट जाता है। ये अगर समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। सूर्य जैसे उस जल में आसक्त नहीं होता, वैसे ही साधक को विषयों से आसक्त नहीं होना चाहिए। आत्मा सूर्य के समान एक ही है, जो सभी जीवों में समदर्शी और तटस्थ दर्शक की भांति रहता है। वह स्वरूप और स्थान का भेद नहीं करता। राजन किसी जंगल में कबूतर रहता था। एक पेड़ पर उसका घोंसला था। वह कबूतरी के साथ कई वर्षों तक उस घोंसले में रहा। वे दोनों परस्पर बड़ा स्नेह करते थे। अपने गृहस्थ जीवन में वे पूरी तरह आसक्त थे। कबूतरी सदैव अपने कामुक पति की अभिलाषा पूर्ण करती थी। समय आने पर कबूतरी ने पहली बार अंडे दिए और समय होने पर उन अंडों से बच्चे निकले। वे बड़े प्यार से उनका लालन पालन करते और सदा प्रसन्न रहते। एक दिन वे दोनों अपने बच्चों के लिए खाना लेने जंगल में गए थे। तभी एक बहेलिया घूमता हुआ उधर आ निकला। उसने घोंसले के पास कबूतरों को फुदकते देखा, यानी खेलते देखा, और जाल लगाकर उन्हें पकड़ लिया। जब कबूतरी चारा लेकर घोंसले पर आए तो उन्होंने अपने बच्चों को जाल में फंसे देखा तो उनके दुख की सीमा न रही। वे रोते चिल्लाते उनके पास पहुंचे। तभी कबूतरी भी बच्चों के स्नेह में पड़कर जाल में फंस गई। बस यही इंसान करता है। ये जो दिया गया एग्जाम्पल जो बताया जा रहा है, उन्हें फंसा देकर वह मूर्ख कबूतर रोने लगा और मोहवश वह भी उस जाल में जा फंसा। महत्व बुद्धि किसमें है? बच्चों और बच्चियों में। हमारी किसमें है? उसी में या किसी दूसरे में। वह बहेलिया की तो बात बन गई। वह उन्हें बांधकर चलता बना। राजन, गृहस्थ जीवन में जो साधक सदैव अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण में लगा रहता है, अपने स्वजनों परिजनों में आसक्त रहता है, संसार के संबंधों को निभाने के लिए अपने जीवन में अधर्म का आचरण करने में भी संकोच नहीं करता,
और काल रूपी बहेलियों को भूले रहता है, उसका परिणाम इसी प्रकार होता है। जबकि यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला द्वार है, इसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तब भी इसे पाकर भी जो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं होता, वह मनुष्य मूर्ख ही है। यहाँ पे मूर्ख का है, कहीं कहीं लिखा है मां मूर्ख। अतः सांसारिक मोह में पड़कर परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और बाबा राम सुखदास जी महाराज, हे परमात्मा मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।